2025 के चुनावी जंग के समाप्त होने के बाद आरजेडी की करारी हार हुई और आखिरकार अब 10 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं, जिसमें एक सीट पर उपचुनाव होंगे और ऐसे में 10 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में एक सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की नज़र है। यानी राष्ट्रीय जनता दल एक विधान पार्षद अपने पाले में ला सकता है, लेकिन चेहरे को लेके लगातार जो खींचतान है, जो विवाद है, वो कहीं ना कहीं आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है। जिस प्रकार से आपको भी पता है कि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, राज्यसभा की सीटों को लेके ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के दरवाजे पे राष्ट्रीय जनता दल के सर्वोसर्वा यानी नेता प्रतिपक्ष अख्तरुल इमान के दरवाजे पे पहुंचे थे और उनसे सहयोग मांगा था। और जिस चुनाव में 2025 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की सहयोगी पार्टी ओवैसी की पार्टी बनना चाह रही थी, लगातार तेजस्वी यादव के पीछे राबड़ी आवास का भ्रमण कर रही थी और यही तेजस्वी यादव ने ओवैसी की पार्टी को भाव तक नहीं दिया था। लेकिन सीमांचल के चुनाव के नतीजे ने ओवैसी ने अपना दम दिखाया और 5 सीटों पर धमाकेदार जीत हासिल की। यानी 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी 5 विधायक जीत कर आए और उनकी जीत के बाद कहीं ना कहीं लगातार ओवैसी की पार्टी गदगद थी। तेजस्वी की करारी हार हुई और एक समय में राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई और राज्यसभा की जंग को जीतने के लिए तेजस्वी यादव ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से हाथ मिलाया था। यानी ईद के मौके पर जो दावते इफ्तार होता है, अख्तरुल इमान के आवास पे दावते इफ्तार पे पहुंचे थे और दावते इफ्तार का भोजन करते करते तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि ये दोस्ती अंत तक निभेगी और इसके बदले कहीं ना कहीं अख्तरुल इमान ने भी कहा था कि विधान पार्षद की एक सीटें तेजस्वी ओवैसी की पार्टी यानी हमारी पार्टी एआईएमआईएम को अपना उम्मीदवार बनाएगी। राज्यसभा में ओवैसी की पार्टी का समर्थन लेने के बाद शायद तेजस्वी यादव अपना वादा भूल चुके हैं और उन्हीं वादों को एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तरुल इमान ने याद दिलाया है। साफ लफ्जों में कहा है कि विधान पार्षद की जो एक सीटें हैं उसमें एआईएमआईएम का उम्मीदवार खड़ा किया जाए। तेजस्वी अपने वादों को भूले ना। वहीं एक सीट को लेके जो खींचतान चल रही है, यानी राबड़ी देवी अपने बेटे तेज प्रताप यादव को सदन भेजना चाहती है। आपको भी पता है कि तेज प्रताप यादव 2025 के चुनाव में चुनाव हार गए थे महुआ से, लेकिन एक सीटों पर एमएलसी के उम्मीदवार और बिहार विधान परिषद के सदन भेजने को लेके जो तीसरा पेच फंस गया है, यानी राबड़ी देवी के मुंह भोले भाई सुनील सिंह का भी कार्यकाल विधान पार्षद का समाप्त हो गया है और ऐसे में तेजस्वी यादव चारों तरफा घिर गए हैं। जहां एक और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी को अपना वादा याद दिला रहे हैं, वहीं तेज प्रताप यादव को भी सदन भेजने की बात कही जा रही है और तीसरी ओर राबड़ी के मुंह भोले भाई सुनील सिंह भी इस आस में हैं कि तेजस्वी उन्हें सदन भेजेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 35 सीटों वाली इंडिया महागठबंधन यानी आरजेडी के पास 25 विधायक हैं और कुल महागठबंधन के घटक दलों को जोड़कर 35 विधायक हैं। आखिर तेजस्वी यादव किस पे दांव खेलते हैं? परिवारवाद का फिर बानगी देखने को मिलता है। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाते हैं, सदन भेजते हैं, या एआईएमआईएम के द्वारा किया गया वादा तेजस्वी को याद रहता है, या राबड़ी देवी अपने मुंह बोले भाई सुनील सिंह को उम्मीदवार बना के सदन भेजती है। ये सब कुछ आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी बबलू के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।